मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सारे? एंड आई होप सारे बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड 2026 बहुत ही हमारे नजदीक आ चुका है। सो हम आज इस वीडियो में मैथ्स क्लास 10th में क्या करने वाले हैं, 20 मार्क्स की यूनिट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि भाई टोटल यूनिट जो है वो 20 मार्क्स का है। उसमें 4 चैप्टर कंप्राइज हैं। कौन कौन से? पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने पॉलिनोमियल पिछली वीडियो में सीखा। आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस चैप्टर इज द चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी। पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है? पूरा चैप्टर बेस्ड है किस पर? फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। बड़ा आसान सा चैप्टर अपने आप में होने वाला है। चैप्टर का बहुत बड़ा कोई बेस नहीं है, बस बात ये याद रखो कि सर पूरी इक्वेशन में किसको बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और किसको सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और दूसरी बात, आप इसको सॉल्व करते हो किसके थ्रू? मिड टर्म स्प्लिट। तो दो बातों को ध्यान रखो कि सर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करना है? हमने फॉर्म करना है, फॉर्म करना है, हमने बनाना है और उनको मिड टर्म स्प्लिट से क्या करना है? सीखना है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम इस यूनिट में क्या करते हैं? इस वीडियो में इस यूनिट को, इस चैप्टर को ग्रिप करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से लेकर और सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक हम यहां पर डिस्कस करेंगे। 4 और 5 क्वेश्चन में चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कहां से? एनसीईआरटी से। एंड चैप्टर विल बी बिकम योर मार्क स्कोरिंग चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, एवरीवन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फाइंड टू नंबर्स, क्वेश्चन पढ़े ध्यान से, हुज सम इज 27। कह रहा है दो नंबर बताओ जिसका सम कितना हो? 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। अब एक बात बताओ, अगर दो नंबर्स a प्लस बी हैं और उनका नंबर सम 27 है, तो a निकालना है तो 27 में से b घटा दो, या b निकालना है तो 27 में से a घटा दो। सिंपल फंडा क्लियर हुआ? तो हम यहां रिलेट करते हैं कि लेट सर फर्स्ट नंबर, हमने क्या करा? फर्स्ट नंबर को क्या लेट कर लिया? x लेट कर लिया। तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिकली कौन होगा? 27 माइनस एक्स। क्या होगा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ो सम ऑफ द टू नंबर इज 27। दो नंबर का सम कितना है भाई? 27 है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होने वाला है? 27 माइनस एक्स। और क्या बता रखा है? कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। सी द क्वेश्चन, 182 इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, हाँ या ना? yes. चलो मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू एक्स, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ 182 माइनस का। अब माइनस कॉमन लो क्योंकि इसे बाहर लाना है, आगे लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 27 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। यस और नो? यस। चलो मिड टर्म स्प्लिट करनी आती है? yes. सीखते हैं। 182 के फैक्टर करें अगर 2 से 2 9, ठीक है, 3, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे इसके फैक्टर। तो आपने इन 3 के दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो कौन आए? 182, और प्लस या माइनस करके कौन आए? 27। अब जरा ध्यान से समझो, 7 2 जा 14 प्लस 13 कितना होता है? 27। तो बन गए हमारे फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13x प्लस 182। कॉमन लो, एक्स स्क्वायर और एक्स में कौन कॉमन? एक्स माइनस 14, माइनस 13 कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 14 रह जाएगा। दो ब्रैकेट बन रहे हैं, एक एक्स माइनस किसका? 14 और एक एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14 और एक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 13। क्या इन दोनों का सम 27 आ रहा है? यस, दैट इज मीन अवर आंसर इज करेक्ट। तो दो आंसर निकालने होते हैं आपने, दो नंबर निकालो। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपका? फर्स्ट नंबर इज 14 एंड द सेकंड नंबर इज 13 एंड दैट इज द वे व्हाट यू हैव टू डू। पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है? इक्वेशंस को फॉर्म करना है और फिर उन्हें सॉल्व करना है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को उतारें, करें उससे पहले क्या करो? पॉज द वीडियो एंड डू द
फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पढ़ रहे ध्यान से क्वेश्चन को। इक्वेशन वाले क्वेश्चन में एक बात बच्चों ध्यान रख लेना कि इक्वेशन तब तक फॉर्म नहीं होंगी जब तक आप इक्वेशन से अपने आप को कनेक्ट नहीं करोगे। आपने इक्वेशंस में अपने आप को कनेक्ट करना मतलब एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना और देन क्वेश्चन करना। सुनो अगला क्वेश्चन इन ऑन योर स्क्रीन। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक छोटा कोई एसएसआई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो पॉटरी आर्टिकल मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। मैंने कहा जब तक आप लोग इक्वेशन को ध्यान से पढ़ोगे नहीं, इक्वेशन नहीं बन पाएगी। तो उसकी हिंदी समझो। कहता है क्या ऑब्जर्व हुआ कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक एक आर्टिकल की जो क्या है कॉस्ट है वो 3 मोर, शब्दों को सीखो। जब 3 मोर बोले मल्टीप्लाई +3, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब ए फॉर आर्टिकल, इसका ट्वाइस कर दे और ये आ जाएगी आपकी क्या कॉस्ट आ जाएगी। कहता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन द डे, किसी एक दिन पे टोटल कॉस्ट 90 रुपए थी, तो बताओ कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और कितनी आर्टिकल्स की कॉस्ट बैठी। तो देखो सबसे पहली बात समझो कि आपकी कॉस्ट किस पे डिपेंड है, आर्टिकल्स पे। नंबर ऑफ आर्टिकल पता चलेंगे तो कॉस्ट पता चलेगी। तो मैंने लेट करा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू एक्स। कितना मान लिया, एक्स। अब ध्यान से पढ़ो और कॉस्ट बताओ। कॉस्ट क्या थी, 3 more than twice the number of article। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, x, ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x plus 3 equals to 9। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये क्या है, ये कॉस्ट पर आर्टिकल, ये किसकी कॉस्ट है, पर आर्टिकल की। और अब लास्ट लाइन में टोटल कॉस्ट कितनी बताई, 90। पूरी कॉस्ट कितनी बता दी, 90 बता दी। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट 90 है, टोटल कॉस्ट कैसे बदलती है। आपने कहा सर मैं मार्केट गया और 5 रजिस्टर खरीदे, एक रजिस्टर 10 रुपए का है, तो कितने टोटल हुआ 50। मल्टीप्लाई करा नहीं करा, तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट पर आर्टिकल। व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्टिकल, x, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, 2x plus 3। तो 2x plus 3 को जब क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू 2x 2x square 3x 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरे चैप्टर का एक ही काम, स्मूथली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। जो गलती करेगा इक्वेशन बनाने में वो आगे बढ़ नहीं पाएगा इन क्वेश्चंस में। उसके बाद उसे सॉल्व करो। सॉल्व का काम अब मैं नहीं करूंगा, बिकॉज आई नीड कि एवरीवन डू द प्रैक्टिस। हर कोई इसकी प्रैक्टिस करे। क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा आप टीचर्स पे डिपेंड रहोगे, किसके लिए, सॉल्यूशंस के लिए, एग्जाम में उतना ही मात खाओगे। क्यों, क्योंकि वहां पे बैठोगे और तुम्हारे को मिड टर्म स्प्लिट करने नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन मेरे से सीखा, अगले में खुद ट्राई करो, नहीं आए तो you can ask again and again to your teachers, your educator, or you can drop your query in the comment box। Okay, so pause the video, note it down। मैं क्या करने वाला हूं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, तो वीडियो को पॉज करो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे मैं क्या कर दूं, यहां पे लिख दूं, क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, विच इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दोनों चल रहे हैं, तो क्वेश्चंस को ध्यान से करें। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, पढ़िए क्या लिखा है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के टोटल मिला के कितने मार्बल हैं, 45। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल ईच। दोनों को कितने मार्बल खो गए, 5-5। And the product of the number of marble they have now is 124। क्वेश्चन के आंसर पढ़ो कि जॉन और जीवंती हैं, दो लोग हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है। दोनों के पास जितने मार्बल हैं वो टोटल मिला के 45 हैं। अब कह रहे दोनों के 5-5 मार्बल क्या हो गए, खो गए। अब उनके मार्बल्स का मल्टीप्लाई करो तो 124 आता है। तो सपोज करो
देखो टोटल मार्बल कितने हैं दोनों के पास? 45. 45. लेट करते हैं, लेट जॉन हैज मार्बल. सपोज करो जॉन के पास जो मार्बल है वो कितने हैं? एक्स है. टोटल कितने हैं? 45. तो जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे? 45 माइनस एक्स. हाँ या ना? Yes. नाउ दे लॉस्ट, वो दोनों खो गए कितने कितने मार्बल? 5. तो अब जॉन के पास कितने मार्बल रह गए? पहले कितने थे? X. एक्स माइनस. 5. जीवंती के पास जो मार्बल रह गए, पहले कितने मार्बल थे? 45 माइनस एक्स. अब 45 में से 5 और घटा दो, कितने रह गए? Minus X. 40 माइनस X. एक्स. सो नाउ अब इनके मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 124. क्या लिख दिया करो? 80Q. 80Q का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो ये x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 124. मल्टीप्लाई करो x इंटू 40. बोलो गुंगो. 40x. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 100 प्लस X. 5x इक्वल टू 120. 124. इसको आगे ले आओ. एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, नहीं 40 और 5 कितना होगा? 45x. x. बेटा ये 124 है, इधर आएगा माइनस 124 हो जाएगा. 200 124 324 इक्वल टू कितना आ गया? 0. माइनस कॉमन खींचोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324. आगे की कहानी तुम्हें पता है क्या करना है हमें? खुद करनी मिड है. टर्म स्प्लिट. दोनों क्वेश्चन, अभी तक के जो क्वेश्चन है सबका मिड टर्म स्प्लिट करो, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट करने के बाद x की क्या आएंगी? Values. दो वैल्यूज आएंगी. तो एक जो आंसर होगा वो किसके मार्बल होंगे John के. और दूसरा मार्बल किसका होगा? जीवनी. जीवंती का. एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट टू मेक द इक्वेशन. आपको क्या बनानी है? इक्वेशंस बनानी है. क्यों? क्योंकि पेपर में क्या आने वाली है? इक्वेशन आनी है. दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम. इसे क्या कहते हैं? Word problem. और वर्ड प्रॉब्लम जो है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देती है. क्यों? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को उनको करने का जो तरीका है, वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का तरीका है वो बड़ा बोरिंग है. क्यों बोरिंग है? क्योंकि आप इक्वेशंस को पढ़ते तो हो मगर समझते नहीं हो. यू हैव टू कनेक्ट द इक्वेशन. आपने इक्वेशन की एक एक लाइन से कनेक्शन करना है और बात करते हुए इक्वेशन बनाना है कि इसके पास इतनी चीज है, इसके पास इतनी चीज है, तब आप इक्वेशंस को अच्छा बना पाओगे, अदरवाइज मुश्किल होगा. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गोइंग टू बी दिस वीडियो. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सो जल्दी से सीखिए. क्या क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन? रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ. 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब अब से 3 साल बाद कितना होगा? 360 होगा. तो बताओ रोहन की प्रेजेंट एज क्या है? तो देखो लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन. अगर हम बात करें रोहन की तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? X. इक्वेशन में कह रहा है रोहन की मदर उससे कितनी बड़ी है? 26 साल. 26 साल. तो इसका मतलब मदर्स एज, मां की जो एज है वो x प्लस 26 हो जाएगी. हाँ या ना? Yes. अब 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद रोहन कितने साल का होगा? अभी x साल का है, कितना हो जाएगा? X plus 3. 3 साल बड़ा हो जाएगा ना. अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो 10 प्लस 3 13 साल का. मदर जो है वो अभी कितनी साल की थी? 26. 26 प्लस 3 29. यस, इतनी हो जाएंगी. अब कह रहा है इनके प्रोडक्ट, इनके एजेस का प्रोडक्ट कितना है? 360. तो x प्लस 3 रोहन की एज, x प्लस 29 किसकी एज? मम्मी की एज. 360. x को x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर. x को 29 से करो, 29x. 3 को x से करो, 3x. 29 को 3 27 3 दूनी 6 87 इक्वल टू 360. x स्क्वायर 29 प्लस 3 32x. 360 में से 87 क्या कर दो? माइनस. 10 में 7 गया 3 और 15 7 273 माइनस का 273 इक्वल टू 0. व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी. वन शुड बी कॉल्ड, x का मान क्या होगा? रोहन की एज,
और x + 26 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, उसकी मम्मी की मदर का एज आ जाएगा। देखिए व्हेन वी आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही कम समय में जब टारगेट करते हो आप किसके ऊपर, आप करते हो गुड मार्क्स पर, तो आपका टारगेट जो है वो बहुत ही क्या है, शार्प है, बिकॉज आपने कम समय में पढ़ाई करी मगर आपको चाहिए मार्क्स ज्यादा। उसके लिए हमेशा स्ट्रैटेजिकली क्या करा करो कि कंसेप्ट को ग्रिप करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां कराए जाएं वो 3 है 4 है उन्हें पहले करो और उसके बाद अपना एनसीईआरटी क्या करो, कवर करो, बिकॉज एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस विल यू मेक यू अ स्कोरर ऑफ अ गुड मार्क। एक अच्छे मार्क्स का स्कोरर बनना है, मतलब कम समय में ज्यादा नंबर लाने हैं, तो देयर मस्ट बी अ स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के साथ काम करा करो। सो यहां पे हमने क्या करा, हमने यहां पे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अनलॉक करा, सीखा। इसके अनसॉल्व क्वेश्चन अगर चाहिए तो यू कैन गो टू द इंस्टाग्राम टू चेक ऑल द अनसॉल्व क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों ने यहां पिछली दो वीडियो, मतलब इसमें और पिछली वाली वीडियो में 20 मार्क्स के 2 यूनिट, अभी तक का थोड़ा सा समराइज में करूं तो हम लोग जो हैं 39 मार्क्स का पेपर इन 2 वीडियो से पहले पढ़ चुके थे, 39 मार्क्स। उसके बाद ये चारों चैप्टर मिला के कितने के होंगे, 20, मतलब कि हम 80 में से 59 मार्क्स कवर करने वाले हैं आने वाली 3 क्लासेस में। 30 डेज चैलेंज का मतलब अभी तक हमारी सिर्फ कितनी हुई है क्लासेस, वी हैव डन ओनली, हमने अभी तक कितनी वीडियो देखी, हमने मैक्सिमम 5 वीडियो देखी। 5-6 वीडियो में अगर हम 59 मार्क्स के लिए जा रहे हैं तो आप मेरी रणनीति, मेरा स्ट्रैटेजी को समझ रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी पहले चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट और मेन क्वेश्चन करो, देन उसके बाद हम लोग करेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, ताकि आपके मार्क्स आने चाहिए कितने, 80 आउट ऑफ 80 with the help of the hard work of both the teacher and the student। आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। तो कीप वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और अगर वीडियोस यूजफुल लगे तो शेयर, लाइक एंड गिव योर कमेंट इन द वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसे कमेंट कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा एंड यू कैन नॉट ग्रैब द गुड मार्क्स इन द शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।